हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट कॉम्पोसाइट फंक्शन के लास्ट वीडियो में अपन ने इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था। इनवर्स ऑफ फंक्शन में मैंने बताया था कि जैसे कोई एक फंक्शन एफ है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। कोई फंक्शन एफ है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। अगर कोई फंक्शन सेट बी से सेट ए में भी डिफाइंड हो, कोई फंक्शन जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, और अगर कोई फंक्शन जो सेट बी से सेट ए में भी डिफाइंड हो, तो इस फंक्शन एफ का इनवर्स क्या हो जाता है? एफ इनवर्स हो जाता है जो सेट बी से सेट ए में डिफाइंड हो जाएगा। क्या बोला मैंने? कोई फंक्शन एफ है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो वो फंक्शन जो सेट बी से सेट ए में डिफाइंड होगा, उस फंक्शन को इस फंक्शन एफ का इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, जिसको इस तरीके से एफ और ऊपर क्या लिख देते हैं? -1, मतलब एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं। अब देखो कुछ बातें लिख रहा हूं, नोट डाल के लिखना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ इनवर्स। फंक्शन एफ का जो डोमेन होगा वो एफ इनवर्स के कोडोमेन के इक्वल होगा। मतलब फंक्शन एफ का प्रांत एफ इनवर्स के सह प्रांत के इक्वल होगा। कैसे? जैसे फंक्शन एफ है, ये तो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड होगा, और अपन जानते हैं कि इसका इनवर्स एफ इनवर्स सेट बी से सेट ए में डिफाइंड होगा। तो ये फंक्शन एफ का डोमेन है, और यहाँ पे देखो बी से ए में डिफाइंड है, तो ये फंक्शन एफ इनवर्स का कोडोमेन है। ठीक है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो ये एफ का डोमेन, ये एफ का कोडोमेन, ये एफ इनवर्स का डोमेन और ये एफ इनवर्स का कोडोमेन। तो सेट ए क्या है? इसके लिए डोमेन है और इसके लिए कोडोमेन है। तो इसका जो सेट डोमेन होगा किसका? एफ का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ इनवर्स के कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। और दूसरी बात लिख रहा हूं, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स या फिर कोडोमेन ऑफ एफ, वो इक्वल होगा किसके? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के। कोडोमेन ऑफ एफ, एफ का कोडोमेन क्या है? देखो एफ फंक्शन ये है, तो इसका कोडोमेन होगा सेट बी, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो जो फंक्शन एफ का कोडोमेन होगा वो एफ इनवर्स के डोमेन के इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स के डोमेन के इक्वल हो जाएगा। तो कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। और एक बात मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को पहले बता दी थी कि कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स केवल और केवल तभी पॉसिबल है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब फंक्शन 1:1 फंक्शन हो। जब फंक्शन कैसा हो? 1:1 फंक्शन हो। और अपन जानते हैं कि कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब फंक्शन का कोडोमेन और उसकी रेंज इक्वल हो। ये बता रखी है अपन किसी भी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं कि फंक्शन का कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो गई तो उस फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो देखो यहां पे फंक्शन एफ कैसा होगा? 1:1 होगा, 1:1 होगा तभी तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। और अगर ये फंक्शन 1:1 है तो इस फंक्शन का कोडोमेन और उसकी रेंज दोनों ही इक्वल हो जाएंगी। क्या बोला मैंने? ये फंक्शन अगर 1:1 है तो इस फंक्शन का कोडोमेन और इसकी रेंज दोनों ही इक्वल हो जाएंगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं? देखो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और कोडोमेन ऑफ एफ इनवर्स को ही क्या बोल सकते हैं अपन? रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स की रेंज और एफ इनवर्स का कोडोमेन दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों इक्वल होंगे ना, तभी तो फंक्शन कैसा होगा? 1:1 फंक्शन होगा। और ऐसे क्या बोल सकते हैं? कोडोमेन ऑफ एफ, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं? रेंज ऑफ एफ। एफ की जो रेंज होगी वो उसके कोडोमेन की इक्वल होगी। तो दोनों एक ही बात है कि कोडोमेन ऑफ एफ बोल दो या फिर रेंज ऑफ एफ बोल दो, वो किसके इक्वल हो जाएगा? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने? कोई फंक्शन जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, फंक्शन जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो उसका इनवर्स बी से ए में होगा। ये ए से बी में, वो बी से ए में। ठीक है, एक तो ए से बी में डिफाइंड होगा और दूसरा कहां से होगा? बी से ए में। और ये दोनों इक्वल और ये दोनों। ठीक है, मतलब इसका डोमेन
इसके, सॉरी ये दोनों इक्वल, ठीक है, इसका डोमेन इसके कोडोमेन के इक्वल है, और ये दोनों इक्वल मतलब इसका कोडोमेन इसके डोमेन के इक्वल है। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। क्या ध्यान रखना है तुम लोगों को कि फंक्शन एफ का डोमेन एफ इनवर्स के कोडोमेन के इक्वल होगा, और फंक्शन एफ का कोडोमेन एफ इनवर्स के डोमेन के इक्वल होगा। लास्ट ईयर अगर तुम लोगों को पता था तो अपन इनवर्स ऑफ रिलेशन पढ़ते थे, रिलेशन का इनवर्स पढ़ते थे, और उसमें भी मैंने बताया था कि कोई एक रिलेशन है आर, कोई एक रिलेशन है आर, तो उस आर का जो डोमेन होता है वो उसके आर इनवर्स के कोडोमेन के इक्वल होता है, ठीक है। ये बातें मैंने तुम लोगों को पहले इनवर्स में बताई थी, और उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन के इनवर्स में भी आ रही है कि फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, ये चेंज हो जाएगा ना यार, और चेंज हो जाएगा तभी तो एफ इनवर्स बनेगा, और एफ इनवर्स बनेगा तो इसका डोमेन इसके कोडोमेन के इक्वल होगा, और यहाँ पे जो डोमेन होगा वो कोडोमेन होगा वो इसके डोमेन के इक्वल होगा। तो ये बात एक बार तुम लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा, सबसे पहले मैंने बताया किसी भी फंक्शन f का इनवर्स केवल और केवल तभी पॉसिबल होता है जब फंक्शन f 1/1 फंक्शन हो, जब फंक्शन f 1/1 फंक्शन हो, और फंक्शन f का डोमेन f इनवर्स के कोडोमेन के इक्वल होगा, और फंक्शन f का कोडोमेन f इनवर्स के डोमेन के इक्वल हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कोई फंक्शन f है, कोई फंक्शन f है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। मान लिया कोई फंक्शन f है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, तो फंक्शन f इनवर्स कहाँ डिफाइंड होगा, बोले ये नेचुरल से रियल में, तो वो रियल से नेचुरल में, लेकिन उससे पहले ये फंक्शन 1/1 फंक्शन होना चाहिए। अगर ये 1/1 फंक्शन ही नहीं है तो f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, और विद्यमान नहीं होगा तो फिर f इनवर्स की कोई बात भी नहीं होगी। तो ये बात अपन ने समझ ली। अब देखो मैंने बताया था तुम लोगों को कि कोई फंक्शन a से b में डिफाइंड है तो उसका इनवर्स कब पॉसिबल होगा, जब फंक्शन 1/1 फंक्शन हो, और जो फंक्शन b से a में डिफाइंड होगा उसी को क्या बोलेंगे अपन, f इनवर्स बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे अपन, f इनवर्स बोलेंगे। अब देखो एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ये कोई घर है, ठीक है, वापस से घर आ गया ना, ये कोई घर है a, और ये कोई घर है b, ठीक है। मान लेते हैं ये जो घर है A, इसमें कौन कौन रहता है, इसमें रहता है एक तो राहुल, ठीक है, RAHUL राहुल। एक कौन रहता है, मोहन रहता है, मोहन, ठीक है। ये कोई बंदा है ना जिसके कितने 3 बेटे हैं, ठीक है, एक तो राहुल है, एक मोहन है, और एक अपने सोहन है, ठीक है। राहुल, मोहन और सोहन किसके बेटे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी बंदा होगा जिसके कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं, राहुल, मोहन और सोहन। और मान लो ये कोई सेट बी है अपना, ठीक है, सेट बी है मतलब कोई मकान है, मकान नंबर जैसे बी है, ठीक है ना, B1 B2 जो भी होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 लड़कियां हैं अपने, ठीक है। कौन कौन है, जैसे नाम यार क्या सोचे, नाम मोना, एक तो अपनी मोना है, एक कौन है, सोना है, ठीक है, मोना, सोना और रीना, ठीक है, बढ़िया नाम है, मोना, सोना और रीना। अब क्या हुआ, रिश्ते की बात चल रही है इनके, ठीक है। ए और बी जो है ना, ये जो ए और बी है, ठीक है, ये ए का मकान है और ये बी का मकान है, ठीक है। तो इस ए के 3 बेटे और बी के कितनी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। रिश्ते की बात चल गई बेटा, ठीक है। अब रिश्ता बोले ठीक है यार, बोले दोस्त तो हैं, रिश्तेदारी में बदल देते हैं मामला। तो क्या हुआ, राहुल का रिलेशन बना किसके साथ, मोना के साथ। राहुल का रिलेशन किसके साथ बना, मोना के साथ बना। मोहन का रिलेशन किसके साथ बना, सोना के साथ बना। और सोहन का रिलेशन किसके साथ बना, रीना के साथ बना। क्या बना, राहुल का रिलेशन किसके साथ बन गया, मोना के साथ, मोहन का सोना के साथ, और सोहन का रीना के साथ रिलेशन बन गया। तो अब ये बताओ, ये मान लेते हैं ये कोई फंक्शन f है, तो ये फंक्शन 1/1 है, ये फंक्शन क्या है, 1/1 फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दो, ये फंक्शन तो है ना, ये फंक्शन तो ए से बी में, ए से बी में ये फंक्शन तो है, ठीक है। फंक्शन है कैसे, क्योंकि सेट ए के हर एलिमेंट का रिलेशन है, और सेट ए के हर एलिमेंट का रिलेशन सेट बी में केवल और केवल एक ही एलिमेंट के साथ है। जैसे राहुल का मोना के साथ है, मोहन का सोना के साथ है, और सोहन का रीना के साथ है। तो सबसे पहले फंक्शन है, और फंक्शन है। अब चेक करो क्या 1/1 है, 1/1 है क्यों, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है। ऐसे तो है ही नहीं ना कि राहुल और मोहन दोनों का रिलेशन
एक के साथ ही है मोना के साथ, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज है, समझ रहे हो ना, अलग अलग छोरों के लिए अलग अलग छोरियां यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात भी कंप्लीट हो गई। तीसरी बात क्या बताई थी मैंने कि सेट ए में कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 3 बेटे थे, तीनों का काम हो गया, ठीक है, तीनों थे, तीनों का काम हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज और केवल एक ही इमेज है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है, किसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब मैंने इनवर्स किसको बोला, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या बताया कि अगर ये इधर से भी फंक्शन है, अगर ये इधर से भी फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन होगा, ये जो उल्टा फंक्शन होगा, इसको इसका इनवर्स बोलेंगे, इसको इसका क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। अब चेक करो यार, क्या ये इधर से भी फंक्शन है, क्या ये इधर से भी फंक्शन है क्या? तो यार देखोगे तो इधर से फंक्शन कब होगा, जब इधर भी हर एलिमेंट की इमेज हो, जब इधर भी हर एलिमेंट की इमेज और केवल एक ही इमेज हो। मतलब इधर तो कुछ नहीं रहना चाहिए था, इधर भी कुछ नहीं रहे, और ऐसे भी नहीं हो कि इधर वालों की 2 प्री इमेज बन जाए, ऐसा भी नहीं हो, ठीक है। तो अब देखो इधर से, देखो कि इधर से फंक्शन है क्या, तो इधर से फंक्शन की डेफिनेशन वही कि यार सबसे पहले देखो कि क्या सेट है कि हर एलिमेंट की इमेज है, तो चेक किया कि बिल्कुल मोना की इमेज है, सोना की इमेज है, रीना की इमेज है, बिल्कुल हर एलिमेंट की इमेज है। क्या हर एलिमेंट की एक ही इमेज है क्या? ऐसे तो है नहीं ना कि कोई यार एक का 2 के साथ चक्कर चल रहा हो। चेक करो, देखे मोना का किसके साथ, राहुल के साथ, बढ़िया है। सोना का मोहन के साथ, रीना का सोहन के साथ। तीसरी चीज भी देख लो कि इधर कोई रह ना जाए, अगर इधर कोई रह गया तो फंक्शन नहीं होगा, इधर कोई रह गया तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये दोनों अपने काम पूरे नहीं कर पाएंगे, मतलब इधर भी कुछ नहीं रहना चाहिए। तो इधर देखो कुछ रह गया कि यार इधर कुछ भी नहीं रहा, इसका मतलब ये इधर से भी फंक्शन है और इस साइड से भी फंक्शन है। ऐसा कब पॉसिबल होता है कि वो ए से बी में भी फंक्शन हो और बी से ए में भी फंक्शन हो, मतलब इस साइड से बात करें तो भी फंक्शन मिल जाए और इस साइड से बात करें तो भी फंक्शन मिल जाए। ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होता है जब फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन हो। जब ये एफ फंक्शन है 1 1 ऑन टू फंक्शन हो, तो ये फंक्शन एफ 1 1 ऑन टू फंक्शन था, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। ये भी मान लो इधर एक और रहता है ना, एक और रहता, मान लो कोई कुमारी नाम की लड़की रह जाती है ना, तो क्या होता फिर, ये इस साइड से फंक्शन होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेट बी का एक एलिमेंट रह जाता, ठीक है। बी से में फंक्शन नहीं होता, क्यों? इधर का एक एलिमेंट रह जाता, ठीक है। तो अभी तो कोई नहीं रहा, इसलिए फंक्शन कैसा है, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। इस फंक्शन का क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, जो कहां से कहां डिफाइंड होगा, सेट बी से सेट ए में डिफाइंड होगा। मतलब रिश्ता इधर से भी सही ढंग से निभाना चाहिए और रिश्ता इस तरफ से भी सही ढंग से निभाना चाहिए। अगर ये देखो दोनों तरफ से रिश्ता सही है ना, इधर से भी रिश्ता सही चल रहा है और इधर से भी रिश्ता सही चल रहा है, तब तो क्या होगा, इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मान लो दूसरा कुछ इस तरीके का केस हो जाता, जैसे मान लो ये कोई घर है, ये कोई घर है और एक घर ये ए है और ये बी है। मान लो सेट ए में कौन कौन रहता है, कोई हेमा, रेखा, जया और सुषमा, ठीक है। और सेट बी में कौन रहता है, मान लो निर्मा, ठीक है, निर्मा नाम का छोरा रहता है। अब क्या हुआ, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद है निर्मा। तो अब देखो यार ये फंक्शन है क्या, तो सबसे पहले चेक करो यार ये सेट ए से सेट बी में फंक्शन है या नहीं। तो सेट ए से सेट बी में चेक करो ये फंक्शन है या नहीं। तो सेट ए से सेट बी में चेक करोगे तो देखो हर एलिमेंट की एक इमेज है, ठीक है। हेमा की कितनी इमेज बन रही है, हेमा की एक ही इमेज है, किसके साथ है, निर्मा के साथ है। सबसे पहले तो हर एलिमेंट की इमेज है ना, हेमा, रेखा, जया, सुषमा सबकी पसंद है निर्मा, मतलब सबकी इमेज है और सबकी केवल एक ही इमेज है, हेमा के लिए देखोगे तो ठीक है निर्मा, रेखा के लिए देखोगे तो निर्मा, जया के लिए देखोगे तो निर्मा और सुषमा के लिए देखोगे तो निर्मा। मतलब सेट ए से सेट बी में तो ये फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में तो ये फंक्शन है। ऐसे तो है नहीं ना कि हेमा की 2 इमेज बन गई, एक निर्मा हो एक और कोई दूसरा हो, सवाल वगैरह कुछ, ठीक है। तो क्या हुआ, हेमा की एक इमेज है, रेखा की एक इमेज है, जया की एक इमेज है, सुषमा की एक इमेज है
और सबकी पसंद कौन है, निर्मा। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज और केवल एक ही इमेज है, मतलब ये सेट ए से सेट बी में तो एक फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में तो एक फंक्शन है। लेकिन चेक करो यार, बी से ए में फंक्शन होगा क्या, बी से ए में फंक्शन होगा क्या? अगर बी से ए में फंक्शन है तो क्या होगा, सेट बी के हर एलिमेंट की इधर एक इमेज बढ़ेगी और केवल एक ही इमेज बनेगी। लेकिन निर्मा के लिए देखो बेटा कितनी इमेज बन रही है, 1 2 3 4। इस साइड से देखोगे तो इसके लिए देखो, इसको अगर उल्टा कर दूं तो फिर क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। इधर तो कौन, निर्मा, और इधर कौन, हेमा, रेखा, जया, सुषमा। ये देखो रिलेशन भाई साहब, निर्मा ने कमाल कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, 4 रिलेशन बना रखे हैं, और 4 रिलेशन बना रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब अभी क्या था, ए से बी में तो फंक्शन था, ये तो फंक्शन था, लेकिन बी से ए में ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, बी से ए में ये फंक्शन नहीं है, इस साइड से फंक्शन नहीं हो सकता। ये तो फंक्शन बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इधर से प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार, इस साइड से प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बेचारा क्या करे, ठीक है, ये क्या करे, यहाँ पे तो क्या था, आंखें बंद करे तो एक चेहरा नजर आए। ठीक है, हेमा आंखें बंद करेगी तो कौन सा चेहरा नजर आएगा, निर्मा का। ये करेगी तो निर्मा, ये करेगी तो निर्मा, ये करेगी तो निर्मा, और बेचारा ये कर लेगा आंखें बंद तो 4 चेहरे नजर आएंगे। भाई साहब एक ही बहुत रहता है ना, 4 आ गए यहाँ पे, तो समस्या हो जाएगी बेचारे के साथ में। तो इस साइड से तो फंक्शन था, लेकिन इस साइड से फंक्शन नहीं था। ये पता है फंक्शन क्यों नहीं था, क्योंकि फंक्शन कैसा है, ये वाला जो फंक्शन एफ था ना, ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी एलिमेंट्स वन इमेज। बहुत सारे एलिमेंट्स की केवल एक ही इमेज बन रही है, मैनी एलिमेंट्स वन इमेज। तो ये तो फंक्शन था, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन नहीं है तो फिर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, इनवर्स तो तभी पॉसिबल होता है ना जब बी से ए में एक इमेज वो फंक्शन बन जाता है। ए से बी में तो फंक्शन है, लेकिन बी से ए में ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पवित्र रिश्ता, यहाँ पे इस रिश्ते को क्या नाम दूं, यही प्रॉब्लम चल रही है ना, ये पवित्र रिश्ता, इस रिश्ते को क्या नाम दूं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या था, पवित्र रिश्ता बन रहा है, मतलब इमेज बन रही है, ठीक है ना, वो सॉरी इनवर्स फंक्शन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन इनवर्स नहीं बन रहा है, यहाँ पे फंक्शन इनवर्स नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि सेट बी से में ये एक फंक्शन नहीं होगा। आ गई मेरी बात समझ में। उसके बाद देखो समझो तीसरी बात, अगर इधर से फंक्शन की बात करें, तो देखो इधर से फंक्शन की बात करेंगे तो क्या हो रहा है, क्या राहुल है, राहुल का मोना के साथ रिलेशन क्या है, बोले यार इनकी पत्नियां ये हैं, ठीक है ना, इन पत्नी मान लो जो भी, ठीक है। हाँ, तो क्या हो रहा है कि इधर ये जो पति हैं, पति से रिश्ता किसमें चल रहा है, एक तरह से पति पत्नी का, ठीक है, इधर से पति है तो इधर से क्या है, पत्नियां मिल रही हैं। तो राहुल की पत्नी मोना, मोहन के लिए सोना, सोहन के लिए रीना। लेकिन यार इधर तो फिर बाद में वो रिलेशन बदल नहीं जाएगा। इधर जो रिलेशन था, इधर क्या था कि यार राहुल की पत्नी है मोना, तो क्या रीना की पत्नी सोहन थोड़ी है। रीना के लिए क्या हो जाएगा, वो रिश्ता बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। बदलने का मतलब जो इधर पत्नी वाला रिश्ता चल रहा था वो इधर कौन सा चल जाएगा, पति नाम से जाना जाएगा। मतलब रीना का पति कौन है, सोना, ठीक है, सोना का पति कौन है, मोहन मोना का पति कौन है, राहुल की साली कौन है, सोना दिया, ठीक है। तो वो साली वाले में तो प्रॉब्लम हो जानी है, ठीक है। इधर की तरफ सोना के जीजा कौन है, राहुल सोहन, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं चलना, ठीक है। तो इधर तो जो रिश्ता कौन सा था कि यार राहुल की पत्नी, इधर तो शब्द पत्नी आ रहा था, ठीक है, और वो रिश्ता बदल के क्या बन गया, रीना का पति, ठीक है ना, हस्बैंड हो गया ना, समझते हो ना। ये वाइफ और ये हस्बैंड वाला रिश्ता, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यार इनवर्स में क्या हो रहा है कि फंक्शन तो बदल रहा है। इधर जो फंक्शन एक तरह से, इधर जो रिलेशन पत्नी वाला चल रहा था वो रिलेशन इधर क्या बन गया, पति वाला बन गया। मतलब फंक्शन तो बदल रहा है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, फंक्शन बदल रहा है, इसलिए क्या होगा कि अपने से क्या पूछेगा कि फाइंड एफ इनवर्स। मतलब ये रिश्ता दिया हुआ है, ये रिश्ता दिया हुआ रहेगा अपने पास में। अभी एक एग्जांपल करूंगा जस्ट इसके बाद में, सुनना मेरी बात। ये रिश्ता तो दिया हुआ रहेगा, मतलब फंक्शन एफ तो दिया हुआ रहेगा, और फिर बोलेगा कि यार एफ इनवर्स फाइंड करो। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन एफ है रिश्ता निभाने लायक भी है नहीं। सबसे पहले तो यही तो चेक करते हैं कि यार ये बंदा रिश्ता निभाने लायक भी है नहीं। अगर ये रिश्ता निभाने लायक होगा तभी तो इस साइड से अपन फंक्शन बनाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में, ये खुद भी, ये जो है ये खुद रिश्ता निभाने लायक होगा तभी तो अपन रिश्ता निभाएंगे। तो सबसे पहले इसको कैसे चेक करोगे कि यार ये रिश्ता निभाने लायक है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे 1 1 on 2। क्या चेक करेंगे, 1 1 on 2। अगर ये 1 1 on 2 है, अगर ये 1 1 on 2 है तो अपन बोल देंगे कि बिल्कुल क्या हो रहा है कि
इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब इस साइड से जो रिश्ता निभ रहा था तो इधर से भी रिश्ता निभा लिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो फिर बाद में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि अपन क्या करेंगे, फंक्शन एफ दिया हुआ रहेगा, फंक्शन एफ दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उस फंक्शन को क्या करेंगे 1 ऑन टू प्रूफ करेंगे। फिर दूसरा पूछेगा कि इसका इनवर्स फाइंड करो। इनवर्स का मतलब क्या होगा कि ये रिलेशन तो दे रखा है, ये रिलेशन तो दे रखा है, जैसे मान लो ये रिलेशन कुछ ऐसे दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलो अभी यही एग्जांपल ले लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है तो ये इनवर्स वाला रिलेशन बताओ। तो इनवर्स वाला रिलेशन ऐसे नहीं होगा कि यही हो जाएगा, ये चेंज होगा, जैसे हुआ ना इधर से पत्नी तो ये पति, मतलब इसका रिवर्स आएगा, इसका उल्टा आएगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे अपन, क्या करना होगा वो अपन नेक्स्ट एग्जांपल में सीखेंगे। लेकिन क्या बताया कि जब भी एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले चेक कर लेना कि फंक्शन एफ 1 ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन एफ 1 ऑन टू है, कुछ ऐसा रिश्ता ना बन जाए, ठीक है ना, कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैनी वन हो जाए, मैनी वन हो जाए, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी इस साइड से, ये थोड़ी रिश्ता बना लेंगे, ये तो ठीक है, ये नहीं होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कंडीशन केवल एक ही होनी चाहिए कि फंक्शन एफ कैसा हो, 1 ऑन टू फंक्शन हो। और 1 ऑन टू फंक्शन होगा, अगर फंक्शन 1 ऑन टू फंक्शन होगा तो अपन क्या करेंगे, उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तब अपन क्या करेंगे, उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। अब देखो एक इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल करवाता हूं और फिर बाद में अपन एक टॉपिक आएगा अपने पास में, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करना। तो इनवर्स एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का मतलब होता है बेटा उसकी प्री इमेज। सीधी सी बात यार यहीं पे समझा देता हूं छोटा सा। तो जैसे मान लो राहुल की इमेज कौन, मोना, तो मोना की प्री इमेज कौन, राहुल। हेमा के लिए इमेज निर्मा, तो निर्मा के लिए प्री इमेज चारों। इसके लिए तो इमेज क्या, निर्मा, लेकिन इसके लिए प्री इमेज क्या, चारों प्री इमेज है, चारों ही प्री इमेज है। बोले सर ये तो इनवर्स फंक्शन ही नहीं है बेटा। इनवर्स फंक्शन और इनवर्स एलिमेंट में केवल यही अंतर आएगा। फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए तो फंक्शन का 1 ऑन टू होना जरूरी है, लेकिन फंक्शन का इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए फंक्शन का 1 ऑन टू होना जरूरी नहीं है, केवल उसका क्या होना जरूरी है, फंक्शन होना जरूरी है। अगर वो फंक्शन है तो उसका इनवर्स अपन फाइंड कर सकते हैं, उसका इनवर्स एलिमेंट अपन फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। जैसे इसके लिए इनवर्स एलिमेंट की बात करोगे तो ये चारों ही इनवर्स एलिमेंट हो गए। मान लो इधर कोई और भी रह जाता, जैसे x रह जाता, तो x का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, मतलब x की प्री इमेज क्या होगी, x की कोई प्री इमेज ही नहीं है और x की कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो इसकी प्री इमेज क्या होगी, फाई होगी। इसकी प्री इमेज क्या होगी, फाई होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा तो लोगों को जब टॉपिक बताऊंगा कौन सा, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। बस क्या ध्यान रखना है, अभी बता दी तो फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए फंक्शन का 1 ऑन टू होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इनवर्स फंक्शन पहले ये फाइंड करोगे फिर ये इनवर्स फंक्शन फाइंड करोगे, तो ये इनवर्स फंक्शन भी तो होना जरूरी है ना। इनवर्स फंक्शन कब बोलेंगे, जब ये फंक्शन हो। मान लो ये फंक्शन ही नहीं है तो फिर काई का इनवर्स फंक्शन है। लेकिन किसी फंक्शन के किसी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करने के लिए, किसी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करने के लिए उस फंक्शन का इनवर्स, वो फंक्शन का 1 ऑन टू होना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे केवल एक एलिमेंट की बात होगी और किसी भी एलिमेंट के हो सकता है कि 4 इनवर्स एलिमेंट हो सकता है। जैसे यहां पे x का कोई इनवर्स एलिमेंट नहीं है तो कोई भी इनवर्स एलिमेंट नहीं हो। यहां पे इनवर्स एलिमेंट का मतलब होता है उसकी प्री इमेज। इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी प्री इमेज। तो अब मैं पहले एक एग्जांपल बताता हूं, उस एग्जांपल से अपन सीखेंगे किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल पे थोड़ा ध्यान दो। हाँ तो स्टूडेंट्स अपने पास एक एग्जांपल है, ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r। कोई फंक्शन f है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, मतलब इसका डोमेन क्या है r और इसका कोडोमेन भी क्या है r है। एंड fx इक्वल टू 2x प्लस 3 देन प्रूव दैट f इज बाइजेक्टिव। तो अपने को प्रूफ करना है f बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 ऑन टू है, हिंदी में क्या, एक की अच्छादक है। आल्सो फाइंड f इनवर्स, f इनवर्स भी अपने को फाइंड करना है। f इनवर्स का मतलब है इस फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है।
इसकी बात करूं तो ये ऐसे बोल रहा है एफ इनवर्स फाइंड करने का मतलब एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को? एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। जैसे एफ एक्स दे रखा है ना, एफ एक्स मतलब 2x+3 दे रखा है, तो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होगा? एफ इनवर्स एक्स होगा। तो अपने को क्या करना है? एफ इनवर्स एक्स भी फाइंड करना है। तो इसको समझो, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को 1 1 on 2 प्रूफ कर देते हैं, मतलब बाइजेक्टिव प्रूफ कर देते हैं। यहां तक की बात कर लेते हैं। और अगर फंक्शन 1 1 on 2 हो गया, अगर फंक्शन 1 1 on 2 हो गया, तब भी अपन क्या करेंगे? फंक्शन का इनवर्स फाइंड करेंगे। मान लो कोई फंक्शन 1 1 on 2 ही नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो क्या गिवन है। गिवन अपने पास में कि कोई फंक्शन f है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2x+3। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको कि या तो फंक्शन 1 1 होगा या फिर फंक्शन मैनी 1 होगा, या तो फंक्शन 1 1 होगा या फिर फंक्शन कैसा होगा? मैनी 1 होगा। तो अब चेक करो कि फंक्शन 1 1 है या मैनी 1। हिंदी में क्या लिखोगे? एककी होगा, ओब्लिक क्या हो जाएगा? बहुएकी होगा। एककी होगा या फिर बहुएकी होगा। तो चेक करते हैं। देखो इसके लिए क्या करते थे अपन कि सबसे पहले दो एलिमेंट्स मानते थे, x1 और x2। कोई दो एलिमेंट मानते थे x1 और x2 जो बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? इस डोमेन से। ध्यान रखना, x तो यहां से बिलोंग करेंगे और y यहां से बिलोंग करेंगे। तो x1 x2 किससे बिलोंग करते हैं? r। कौन सा r? ये भी लिख देता हूं, डोमेन वाला r। डोमेन, डोमेन का मतलब समझ गए ना? प्रांत। ठीक है, ध्यान रखना ये जो चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ये एक डिफिकल्ट चैप्टर्स में आता है। ठीक है, जो तुम्हारी बुक के जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनमें एक ये भी है। अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आगे के चैप्टर थोड़े थोड़े इजी वे में समझ में आ जाएंगे। फंक्शन है यार, फिर इससे अपने पास में बहुत सारे चैप्टर्स बनेंगे, तो एक डिफिकल्ट चैप्टर के रूप में आता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। इसलिए चैप्टर पहले ले लिया ताकि बाद में अपन आराम से इसको दोबारा रिवाइज कर लें, तुम लोगों को भी रिवाइज करने का टाइम मिल जाए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है बहुत सारी जगह तो क्या होता है ये चैप्टर लास्ट में उठाया जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान दो इस चैप्टर में। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? देखो फंक्शन f, कोई दो एलिमेंट है x1 और x2 जो किससे बिलोंग करते हैं? इस डोमेन r से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड दूसरी बात क्या मान ली? fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 किसके इक्वल है? fx2 के इक्वल है। अगर fx1 fx2 के इक्वल है और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तब तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 मान लिया। अभी यहां से शुरू कर रहा हूं। देखो अपन ने क्या मान रखा है? fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 अगर fx2 के इक्वल है तो fx तो क्या है? 2x+3 है। तो fx1 क्या हो जाएगा? 2x1+3, 2x1+3 और इक्वल टू fx2। fx2 का मतलब 2x2+3। तो 3 से 3 कैंसिल। कई क्या करते हैं पता है? ये 3 से 3 भी यहीं कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 भी यहीं कैंसिल कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, पहले 3 से 3 कैंसिल होगा, उसके बाद 2x1 इज इक्वल टू 2x2 होगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2 होगा और फिर उसके बाद 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। देखो इसका मतलब क्या हुआ? fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले थे और क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो ये किसकी डेफिनेशन है? फंक्शन f के 1 1 होने की डेफिनेशन है। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। f इज 1 1 फंक्शन। हिंदी में क्या लिखोगे? f एककी फलन है। तो 1 1 तो अपन ने प्रूफ कर दिया। ये तो समझ गए होंगे यार, 3-4 बार हो गए क्वेश्चंस कि कोई भी फंक्शन f है तो उसको 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे? fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलो, x1 x2 किससे बिलोंग करेंगे? उसके डोमेन से बिलोंग करेंगे और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। और 1 1 के बाद में सेकंड क्या प्रूफ करते हैं कि या तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा या फिर फंक्शन इनटू होगा। या तो फंक्शन ऑन टू होगा या फिर फंक्शन इनटू होगा। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं ऑन टू को आच्छादक, और इनटू को हिंदी में बोलते हैं अंतर्क्षेपी। ऑन टू को क्या बोलते हैं? आच्छादक, और इनटू को क्या बोलते हैं? अंतर्क्षेपी बोलते हैं। तो फंक्शन या तो ऑन टू होगा या फिर इनटू होगा। अब ऑन टू और इनटू कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन तुम लोगों को बता रखी है कि अगर फंक्शन का कोडोमेन और उसकी रेंज, फंक्शन का
कोडोमेन और उसकी रेंज, मतलब जो कोडोमेन है वही उसकी रेंज के इक्वल हो जाए, जो कोडोमेन है वही उसके आंसर्स के इक्वल हो जाएगा, तब तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अदरवाइज फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो कोडोमेन क्या है यहाँ पे बेटा, ये कोडोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है। ये क्या था, ये डोमेन था। ये लिखना नहीं है, समझने के लिए बताया है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो अगर इसकी रेंज भी कोडोमेन के इक्वल आ गई तब तो फंक्शन कैसा, ऑन टू, अदरवाइज कैसा, इनटू। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई को किसके इक्वल मान लेना, एफ एक्स के इक्वल मान लेना। और वे y किससे बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है r से। मैंने बताया था x यहां से और y यहां से, y का मतलब कोडोमेन से बिलोंग करता है। y क्या है, उसका कोडोमेन है, मतलब एक रियल नंबर है। y क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, आगे बात समझ में, लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू r, y भी r से बिलोंग करता है और x इस r से बिलोंग करता है। आगे मेरी बात समझ में, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले ऐसे करते हैं और फिर क्या कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब चेक करो क्या था, एफ एक्स का मतलब 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब देखो, अब इस 3 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, और यहां से x क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना। सबसे पहले क्या करना, y इज इक्वल टू एफ एक्स करना, और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2। अब तुम्हें चेक करना है कि यार y कौन है, रियल नंबर। तो रियल नंबर रखने पर x आ रहा है क्या, x भी कौन, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर रखने पर यहाँ पे रियल नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। रियल नंबर का मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसे चेक करो कि कोई ऐसी वैल्यू थोड़ी है जिसको यहाँ रखो और फंक्शन नहीं डिफाइंड नहीं हो। जैसे मान लो यहाँ y की जगह y माइनस 2 हो जाता, 2 की जगह क्या हो जाता, y माइनस 2। तो अगर यहाँ y की जगह 2 रख दोगे तो अपॉन में 0 बढ़ जाएगा ना, और अपॉन में 0 बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, मान लो यहाँ रूट होता, यहाँ रूट होता, ये सारी बातें तुम लोगों को बताई हुई है। यहाँ रूट होता तो यहाँ अंदर नेगेटिव नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा अगर नेगेटिव बन गया तो फिर वो तो किस में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में या इमेजिनरी नंबर्स में चला जाएगा। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ, जैसे मान लो फिर y का मान 1 रख देते हैं तो 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 2, और माइनस का 2/2 क्या हो जाता है, माइनस का 1, और रूट माइनस 1 क्या होता है, आयोटा होता है, आयोटा। और आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब तब x की वैल्यू रियल नंबर नहीं आती। अभी तो चेक करो ना, अभी तो y की कोई भी वैल्यू रखो हमेशा आंसर मिलेंगे। जैसे y की वैल्यू 1 रखी तो 1 माइनस 3 कितना होता है, -2 अपॉन 2 क्या होता है, -1 क्या होता है, रियल नंबर ही तो होता है। मान लो 5 रखा तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2, और 2 अपॉन 2 क्या होता है, 1, तो +1 मिल रहा है, ये भी रियल नंबर है। मान लो 3 रखते तो 3 माइनस 3 क्या होता है, 0, 0 अपॉन 2 क्या होता है, 0 भी क्या है, रियल नंबर। मतलब नेगेटिव नंबर भी मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिल रहा है और 0 भी मिल रहा है, मतलब कैसा मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है। y की वैल्यू मतलब रियल नंबर रखने पर x की वैल्यू कैसी आ रही है, रियल नंबर आ रही है। फिर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, क्या बोल रहा हूं मैं, x, ये x ही है, ध्यान रखना ये x की वैल्यू ही तो है। तो x बिलोंग्स टू r वेयर y बिलोंग्स टू r। ठीक है, x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जब y किससे बिलोंग करता हो, रियल नंबर, मतलब y की वैल्यू रियल नंबर रखने पर x की वैल्यू कैसी आ रही है, रियल नंबर आ रही है। और अगर ऐसा है तो एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर कोडोमेन ऑफ f का कोडोमेन किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज ऑफ f। इसका मतलब f का कोडोमेन, क्यों, क्योंकि हर y के लिए x है, y किधर रहता है, इधर, और x किधर रहता है, इधर। मतलब y तो इधर लिखते हैं ना कोडोमेन में, और x किधर लिखते हैं, इधर। तो हर y के लिए x है, हर y के लिए x होने का मतलब क्या हुआ कि हर y की प्री इमेज है, आ गई मेरी बात समझ में। अगर मान लो कोई y ऐसा होता, जैसे मान लो बताया था ना भी y माइनस 2, तो y माइनस 2 का मतलब यहाँ 2 रखने पर क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंडेबल हो जाएगा। मतलब y ऐसा एक y है 2 जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं होती, और कोई प्री इमेज नहीं होती तो फिर फंक्शन 1 ऑन टू फंक्शन भी नहीं होता। यहाँ पे कौन सा ऑन टू फंक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ क्या लिखा, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, कि फंक्शन का कोडोमेन और रेंज इक्वल है, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। f कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। आ गई यहां तक मेरी बात समझ में। हाँ तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपना फंक्शन f ऑन टू फंक्शन हो गया, फंक्शन f कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। यार ये लाइट का भी भरोसा नहीं होता ना, कभी भी चली जाती है कभी भी आ जाती है, वही आवारों की तरह घूमती रहती है ना।
ठीक है, जब मर्जी जब चले जाओ, जब मर्जी तब आ जाओ, ठीक है। तो लाइट चल जाती है, वो फ्लो टूट जाता है। तो फंक्शन क्या कर दिया था अपन ने, फंक्शन एफ को ऑन टू फंक्शन प्रूफ कर दिया था। एक बार दोबारा समझ लो कैसे करना है। सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स मानना है, जहां पे y किससे बिलोंग करेगा बेटा, इस रियल नंबर से। रियल नंबर का मतलब इसके कोडोमेन से बिलोंग करेगा। और y इक्वल टू एफ एक्स है तो y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या है, 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 है तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x, और यहां से x की वैल्यू निकाल लो। अब चेक करो क्या कोई ऐसा y है क्या जिसके लिए x नहीं हो। तो यहाँ पे हर y के लिए x था, y की कोई भी वैल्यू रख दो, दुनिया भर की जितनी भी वैल्यू तुम लोग जानते हो ना, वो y की वैल्यू रख दो, बस y कहां से होना चाहिए, रियल नंबर से। तो उसके लिए हमेशा x मिलेगा, उसके लिए हमेशा x मिलेगा। x कौन है, वो x नहीं जो तुम लोग जानते हो, ठीक है ना, वैसे x नहीं, ठीक है, x मिलेगा। और x का मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पे रियल नंबर मिलेगा। मतलब y की कोई भी वैल्यू रख दो, हमेशा उसके लिए रियल नंबर मिलेगा, और y के लिए हमेशा रियल नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो ना। y की वैल्यू जैसे 10 रखोगे, 10 में से 3 गए 7, तो 7/2, 7/2 7/2 3.5, और 3.5 भी कैसा है, रियल नंबर है, ठीक है ना। 3.5 मतलब 3.5, ठीक है, वो भी रियल नंबर है, वो सॉरी ये x, ठीक है। 5 रख दोगे, 5 रखोगे तो बताया था ना अभी 1 आएगा। मान लो 13 रख दिया, 13, तो 13 माइनस 3 क्या हो गया, 10, और 10/2 क्या हो गया, 5। मतलब y की वैल्यू 13 रखने पर, y की वैल्यू 13 का मतलब रियल नंबर रखने पर भी x की वैल्यू मिल रही है। x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5, वो भी कैसा है, रियल नंबर है। और रियल नंबर है मतलब कोई भी y की वैल्यू, किसी भी हर y की हर वैल्यू के लिए x मिल रहा है। इसका मतलब कैसा है कि उसका कोडोमेन और उसकी रेंज इक्वल है। और अगर ऐसा है तो फंक्शन f कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। तो फंक्शन f कैसा था, 1 1 भी हो गया और ऑन टू हो गई, एंड ऑन टू भी हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं, f इज 1 1, therefore f is 1 1 on to function। f कैसा है, 1 1 on to function है। हिंदी में क्या लिखोगे, अतः f एक की अच्छादक फलन है। और अगर ऐसा है तो f इनवर्स एग्जिट्स करता है। f इनवर्स क्या करता है, एग्जिट्स करता है। f इनवर्स एग्जिट्स करने का मतलब, या फिर बाद में ऐसे लिखना, f इनवर्स R2R एग्जिट्स करता है, ठीक है ना। अतः f इनवर्स R से R में विद्यमान होगा। f इनवर्स हिंदी में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना, f इनवर्स R से R विद्यमान होगा। क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन f कैसा है, 1 1 on to फंक्शन है। फंक्शन f कैसा है, 1 1 on to फंक्शन है, इसलिए f इनवर्स R से R में विद्यमान होगा। ध्यान रखना, ये R से R ऐसा R से R नहीं है, ये पलट गया, ये पलट गया। जैसे ये A से B होता तो ये B से A बन गया, इसका कोडोमेन इसका डोमेन बन गया, इसका डोमेन इसका कोडोमेन बन गया, इसका कोडोमेन इसका डोमेन हो गया, और इसका डोमेन इसका कोडोमेन हो गया। मतलब f इनवर्स ये चेंज होके R से R में एग्जिट्स करता है। f इनवर्स क्या करता है, एग्जिट्स करता है। और अगर f इनवर्स एग्जिट्स करता है तो नया क्वेश्चन क्या, कि f इनवर्स बताओ, क्या बताओ, f इनवर्स बताओ। तो अब अपना टारगेट क्या है बेटा, f इनवर्स बताना। तो नाउ अब क्या करेंगे अपन, f इनवर्स बताएंगे। तो सर बोले f इनवर्स कैसे बताएं, तो याद करो एक डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने लास्ट में तुम लोगों को। कहां से बताई थी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो क्या होता है, तो क्या होता है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है। याद करो लास्ट में कल वाली जो वीडियो थी ना, कल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने ऐसे लिखवाया था, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर y एफ एक्स के इक्वल होगा तो x किसके इक्वल होगा, f इनवर्स y के इक्वल होगा। f इनवर्स y के इक्वल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। f इनवर्स y के इक्वल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो पता है अपने को क्या करना है, समझना मेरी बात को, क्या करना है पता है, अपने को x की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू एफ एक्स करके, y इज इक्वल टू एफ एक्स करके x की वैल्यू निकालनी है। x किसके इक्वल, f इनवर्स y के इक्वल। सॉल्यूशन क्या चाहिए, f इनवर्स x चाहिए। f इनवर्स y निकाल लो और उसमें y की जगह x रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, f इनवर्स x मिल जाएगा। और वही क्या है, इनवर्स फंक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा से समझना। y इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो x ही क्या होता है, f इनवर्स y होता है। अगर f इनवर्स y मिल गया, अगर f इनवर्स y मिल गया तो f इनवर्स x तो अपन निकाल ही देंगे। कैसे, y की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे। और f इनवर्स y किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। कुल मिला के अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें क्या करना है पता है, पहली लाइन देखो, वैसे तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सिंस, जो कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y,
वेयर y बिलोंग्स टू r एंड x बिलोंग्स टू r। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो समझ जाना, y भी r से बिलोंग करता है और x भी r से बिलोंग करता है, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ठीक है, ये करना है सबसे पहले, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान रखना ये पहले लिखवाई थी, ये बाद में, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, मतलब x निकाल दो, वो किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स y के, और अपन जानते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब 2x प्लस 3। यहां से x की वैल्यू निकालो बेटा, x की वैल्यू आएगी y माइनस 3/2। चेक कर लो x की वैल्यू क्या आएगी, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी तुम लोगों ने। पता है एक चीज बताऊं काम की, ये जो निकाला था ना तुम लोगों ने, ये जो निकाला था यही एफ इनवर्स y बनेगा, यही एफ इनवर्स y बनेगा, और फिर यहीं से क्या करेंगे अपन, एफ इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या किया, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई अगर एफ एक्स के इक्वल है तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब 2x प्लस 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 3। मेरे को ये बताओ इस x को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस x को बोल सकता हूँ ना एफ इनवर्स y, तो ये क्या है, एफ इनवर्स y। एफ इनवर्स y किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 3/2 के, x की जगह क्या लिख दिया एफ इनवर्स y, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 3/2 के। और अगर एफ इनवर्स y माइनस 3/2 के इक्वल है, तो एफ इनवर्स x किसके इक्वल होगा, निकालना तो एफ इनवर्स x है ना, तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/2, तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3/2। y की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है, तो एफ इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, y x माइनस 3/2 के इक्वल हो गया, और यही क्या है अपना इनवर्स फंक्शन है। ये फंक्शन f है, ये फंक्शन f है 2x प्लस 3, तो ये फंक्शन है f इनवर्स x माइनस 3/2। इसका वास्तव में मतलब क्या है, इसका वास्तव में मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा समझ लो यार, इसका वास्तव में क्या मतलब है। जैसे समझो ये कोई रियल नंबर का सेट है और ये भी कोई रियल नंबर का सेट है। ये अपने पास फंक्शन कौन सा था, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। मान लो इसका एलिमेंट 1 है और 5 है, दो ही ले लेते हैं ना, इसी से समझ में आ जाएगा। 1 रखोगे तो 2 1 या 2 प्लस 3 मतलब कितना हो गया, 5, मतलब 1 का रिलेशन 5 के साथ हो गया। 7 ले लेता हूँ, ठीक है, क्या रखा, 1 रखा तो 2 1 या 2 प्लस 3, x की जगह 1 रखो 5। ऐसे देखो 7 रखो तो 7 2 या 14 प्लस 3 क्या हो गया, 14 प्लस 3 17, 7 2 या 14 प्लस 3 17 हो गया। तो अब ये निकालना है, ये फंक्शन मतलब 5 का रिलेशन 1 के साथ निकालना है, तो वो कौन सा फंक्शन बता रहा है, वो बता रहा है x माइनस 3/2, x माइनस 3/2। कैसे चेक कर लो, अब x का मतलब क्या लोगे, ये उल्टा देखना है, उल्टा। जैसे पहले इस साइड में देख रहे थे तो 2x प्लस 3, तो अब उल्टा वाला चेक करो, तो x की जगह 5 रखो बेटा, 5, तो 5 माइनस 3/2, 5 माइनस 3/2, तो 5 माइनस 3/2 क्या आ गया, 1 आ गया ना। मतलब इसमें तो 5 रखोगे तो 1 आएगा, इसमें 1 रखोगे तो 5 आएगा। 17 रखो, 7 आ रहा है, चेक कर लो। 17 माइनस 3 कितना, 14, 14/2 कितना, 7, 17 माइनस 3 मतलब 14, 14/2 7, मतलब इसका रिलेशन। ये तुम लोगों को लिखना नहीं है, समझ में आ गया मेरी बात। इस 2x प्लस 3 में 1 रखने पर 5, 7 रखने पर 17, वैसे उस फंक्शन में 5 रखने पर 1 और 17 रखने पर 7। इसका उल्टा आ गया, इसका उल्टा आ गया, जिसी को क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स एक्स बोलते हैं। कुल मिला के देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी, यहां तक तो क्वेश्चंस तुम लोगों को आते ही हैं, यहां तक तो आते ही हैं। उसके बाद लिखना है यार एफ इनवर्स आर टू आर एग्जिट्स। उसके बाद क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। अगर एक्स एफ इनवर्स वाई के इक्वल है, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो। वो जो एक्स की वैल्यू आएगी ना बेटा, वो वाई में आएगी, वाई के टर्म्स में आएगी। जैसे आया ना वाई माइनस 3/2, और फिर ये जो वाई के टर्म्स में वैल्यू आएगी, तो ये क्या बोल देंगे, एक्स इज इक्वल टू, ये क्या एफ इनवर्स वाई है, ये क्या है, एफ इनवर्स वाई। निकालना क्या था, एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स वाई, वाई की जगह एक्स रख दो, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, और यही क्या है अपना इनवर्स फंक्शन है। तो लिख देना लास्ट में, देयरफॉर इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू x माइनस 3/2, इनवर्स ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू x माइनस 3/2। तो इस तरीके से तुम्हारे सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, तो ये अभी एक एग्जांपल बताए, ठीक है। अगर ये 50-60% समझ में आ गया हो तो बहुत है। उसके बाद अपन 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे, और फिर वो टॉपिक बता रखा है मैंने, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, वो भी तुम लोगों को थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। इतना ही खास नहीं है वो टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तरह से ये समझ सकते हो, ठीक है, अभी समझ सकते हो कि अपने एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरी कंप्लीट हो गई। बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग एक्सरसाइज 1.2 के अभी कंप्लीट कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.2 के जो कंप्लीट कर सकते हो। और वो एन एलिमेंट वाला जो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट का, उसका एग्जांपल बताते हो, तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बेफिक्र रहो, चैप्टर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो।